गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल रियाना स्टडी जोन पे। हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन। अपन ने कितने की यूरोपीय कंपनियां पढ़ी थी? 6। उन 6 कंपनियों का हम कैसे पढ़ेंगे अपन? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। समझ गए बेटा? फिर अपन ने क्या करा था, एक का पोस्टमार्टम किया था। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? अंग्रेज तक। सबसे पहले कंपनी कौन सी पढ़ी अपन ने? पुर्तगाल। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए? 1498 से 1961। सबसे पहले कंपनी कौन सी आई थी? पुर्तगाल। और सबसे लास्ट में पहुंच गई थी पुर्तगाल। ठीक है बेटा? तो देखो, पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया? 1498। कहाँ पे आया वो? पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर। उसके किसकी मदद से आया? तो अब्दुल मलिक की मदद से। उसको बाद के साथ व्यापार कितना फायदा हुआ? 60 गुना। दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी। 1503 में कोच्चि ने फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है। फिर सेकंड पुर्तगाली गवर्नर पड़ा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बोलते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने 1510 में किस पे अधिकार कर लिया था? गोवा पे अधिकार करने के कारण उसको क्या बोलते हैं? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली साम्राज्य को इंडिया में क्या बोलते थे? एस्तादो डी इंडिया। समझ गए बेटा? उसके बाद अपन ने पढ़ा तीसरा पुर्तगाली गवर्नर रेनो डी कुना। कब आया? 1530 में। उसने क्या करा? 1530 में गोवा को क्या कर लिया? मुख्य केंद्र बना लिया। ठीक है बेटा? इसके बाद अपन ने पढ़ा पुर्तगाली भारत में स्थापित क्यों नहीं हो पाए। उसके क्या कितने बड़े कारण पढ़े थे अपन ने? 3। ठीक है बेटा? पहले क्या करा? पुर्तगालियों ने दारिम के असहिष्णुता की नीति अपनाई। और अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है बेटा? उसके बाद अपन ने पढ़ा पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में फैक्ट्री स्थापित करी। पुर्तगाली यहाँ पे कितने खेती लेके आए थे? 3 की। आलू, मक्का और तंबाकू सबसे पहले कौन लेके आए थे भारत में? पुर्तगाली। ठीक है बेटा? इसके बाद अपन ने पढ़ा पुर्तगालियों की भौतिक शैली। भौतिक शैली की विशेषता बताई थी मैंने। ऊंची सतह, नुकीले मेहराब और बारीक सजावट। बारीक सजावट कैसी? अपने आमेर में शीश महल जैसी। समझ गए बेटा? पुर्तगाली हो गया। इसके बाद अपन ने पढ़ा डच। पहला डच यात्री कौन था? पहला डच यात्री कौन था बेटा? कार्नेलियन डे कस्टमान। कब आया था? 1596 में। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और 1605 में उन्होंने डचों ने क्या करा? मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित करी। ये कहाँ पे आए थे? अपने पूरी तट पर। ठीक है बेटा? इसके बाद इन्होंने बैटल ऑफ एद्रा लड़ा। बैटल ऑफ एद्रा कब हुआ था? 1759 में। किन के बीच हुआ? डच वर्सेस अंग्रेज। उसमें क्या हुआ? डच हार गए और कहाँ चले गए? इंडोनेशिया। और इस बैटल ऑफ एद्रा में अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। समझ गए बेटा? इसके बाद अपन ने पढ़ा पुर्तगाल डच तीसरी कंपनी कौन सी थी? अंग्रेज। पहला पुर्तगाली यात्री कौन? वास्को डी गामा। पहला डच यात्री कौन? कार्नेलियन डे कस्टमान। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम अंग्रेज यात्री कौन? जॉन मिडेनोल। कब आया? 1599 में। उसके बाद अपन ने पढ़ा 31 दिसंबर 1600 न्यू ईयर की पार्टी के दिन कब क्या हुआ? उन्होंने अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। उसके शेयरधारक कितने थे? 217। ये क्या थी? निजी कंपनी। उसके बाद अपन ने पढ़ा ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने क्या करा? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार दे दिया। जिसे काल कितने वर्षों तक दिया? 15 वर्षों तक। जिसे बाद में कालांतर में कितने वर्षों तक बढ़ा दिया जाता था? 20 वर्षों तक। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बाद में शासन कब तक रहा था? 1857 की क्रांति तक। ठीक है बेटा? फिर भारत शासन अधिनियम आएगा 1858। विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ाऊंगा मैं आपको 1857 क्रांति के बाद। विक्टोरिया घोषणा पत्र में पूरा महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा करी थी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना शासन करके भारत में शासन कौन करेगी? ब्रिटिश क्राउन। समझ गए बेटा? अंग्रेजों फिर अपन ने पढ़ा 1608 के अंदर 1608 से 1611 में ब्रिटिश राजा जेम्स ने किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद दूसरा दूत किसको भेजा? सर टॉमस रो। वो कब आया? 1615 से 1616 में। कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे ज्यादा अनुमति नहीं ले पाया, जबकि सर टॉमस रो ने कुछ आंशिक अनुमति मिल गई थी उसको व्यापार के लिए। ठीक है? 1608 में। इसके बाद अपन ने अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री पड़ी कहाँ पे? सूरत में। ठीक है बेटा? जबकि एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है? 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित करी। जबकि रियल आंसर क्या है उसका? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे है? सूरत में। कब स्थापित करी? 1608 के अंदर। उसके बाद अपन ने पढ़ा 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करी। सूरत की फैक्ट्री इनको क्या करनी पड़ी थी? बंद। किसके विरोध के कारण? सूरत के व्यापारियों के विरोध के कारण। सूरत के व्यापारियों को किसने भड़काया? पुर्तगाल ने। समझ गए बेटा? इसके बाद अपन ने 1611 मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करी।
1611 बाद में मैंने पढ़ाया था आपको, गोलकुंडा सुल्तान ने 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके तहत 500 पैगोडा के बदले गोलकुंडा का पूरा व्यापारिक एकाधिकार किसको दे दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1633 में इसके बाद अपन ने पढ़ा हरिहर ओडिशा में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1633 के बाद अपन ने पढ़ा अंग्रेजों ने चेन्नई नाम का गांव खरीदा 1639 में, उसका नाम बदल के अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मद्रास। जिसको वहां पे चेन्नई के अंदर फैक्ट्री स्थापित करी, उसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसके बाद अपन ने पढ़ा 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में फैक्ट्री स्थापित करी, जो अंग्रेजी की बंगाल में क्या थी? पहली फैक्ट्री। मैंने बताया हुआ था एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि अंग्रेजों की बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी थी? हुगली में। कब स्थापित करी गई थी? 1651 के अंदर। इसके बाद अपन ने पढ़ा 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन अंग्रेजा की शादी किसके साथ हुई? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स के साथ। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स को पुर्तगाल ने क्या दिया? बॉम्बे दहेज में। सॉरी 1668 के अंदर भी इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स ने वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले उसको क्या दे दिया? बॉम्बे किराए पे। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझ गए बेटा? 1668 हो गया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया 1698 के अंदर अंग्रेजों ने कितने गांव खरीदे? 3 गांव कौन से थे? कलिकता, सुल्तानाती और गोविंदपुर। कलिकता को और नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया? कलकत्ता। कलकत्ता में फैक्ट्री स्थापित करी, उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। इसके बाद मैंने पढ़ाया 1717 में फर्रुख सेन ने अंग्रेजों को 4 व्यापारिक छूट दी, और 4 व्यापारिक छूट कौन सी थी? 3000 रुपए देकर कंपनी बंगाल में व्यापार कर सकती है, 10,000 रुपए देकर कंपनी सूरत में व्यापार कर सकती है, कंपनी कोलकाता के आसपास जमीन खरीद सकती है। चौथा क्या था? मैंने कंपनी के बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को क्या मिल गई? मान्यता। और फिर इसको मैंने बताया था एक इतिहासकार हुआ है ओम्स। ओम्स ने क्या बोला? इस समझौते के लिए कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। ये समझौता क्या है? कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। फर्रुख सेन ने कब दी थी व्यापारिक रियायतें? 1717 में। अपन ने इतना पढ़ चुके ना बेटा। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मतलब मैंने कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था कि सर ये इतना सारा याद कैसे करें। अब देखो इसका सारा याद करने का एक ही फॉर्मूला है बेटा, 7 दिन क्या करो? अलग अलग आप करो, अलग अलग सॉक्स पहनो, और सॉक्स के अंदर फिर आराम से कैसे 21 पोजीशन खड़े हो जाओ, ऐसे बिल्कुल ध्यान योग्य होते हैं बेटा। क्या होगा अगर आपको याद करना है? ये सब बेवकूफी की बातें, कुछ लोग कुछ आपको अलग बताएंगे, कुछ लोग अलग बताएंगे। आपको सबसे बेस्ट क्या करना है? आपको क्या करना है? रेगुलर बेस पे पढ़ाई कैसे करनी है? आज पढ़ लिया उसको तो पढ़ना ही है, उसके अलावा पिछले दिन आपने जो पढ़ा उसको भी रिवाइज करना है साथ में। समझ गए बेटा? अपन ने क्या कहां तक पहुंच गए? अपन अंग्रेज फिनिश कर लिया था अपन ने। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच। फ्रेंच कब आए थे बेटा? 1664 में। 1664 से 1956 बताया था ना बेटा मैंने। अंग्रेज कब आए बेटा? 1664 से 1956। कौन सी यूरोपीय कंपनी है? चौथे नंबर की। समझ गए बेटा? अब देखो इस टाइम वर्ल्ड में 2 मोस्ट पावरफुल 2 अगर कंट्री हुआ करती थी, वो कौन कौन सी थी? ब्रिटिश और फ्रेंच। अगर दुनिया में कहीं भी अगर 2 यूरोपीय शक्तियों के बीच युद्ध हो रहा है तो वो कौन कौन सी हुआ करती थे? वो हुआ करती थी हमेशा फ्रेंच और ब्रिटिश। अब देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच कितने युद्ध हुए, कनाडा को लेकर, ऑस्ट्रिया को लेकर। कहीं भी दुनिया में अगर अंग्रेज जाते थे उनके पीछे कौन जाते थे? फ्रेंच। तो यहाँ पे भी जैसे फ्रेंच को पता लगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे व्यापार कर रही है, तो फ्रेंच ने क्या करा? उन्होंने चलो हम भी चलते हैं इंडिया, क्या करते हैं? भारत में व्यापार करने। समझ गए बेटा? देखो उस टाइम ब्रिटिश राजा कौन था? लुई। देखो फ्रांस में हमेशा क्या होता था? राजा क्या नाम होता था? लुई। अब देखो हमेशा लुई 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 रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ये लुई, ये भी लुई, ये भी लुई। तो वो क्या करते थे? नाम क्या क्या रखते थे? लुई फर्स्ट, लुई सेकेंड, लुई थर्ड। लुई क्या करते जाते थे? एकदम से 1 2 3 4 ऐसे नंबर वाइज देते जाते। समझ गए बेटा? तो उस टाइम कौन से लुई का शासन था? फ्रेंच राजा लुई 14। फ्रेंच राजा कौन था उस टाइम बेटा? लुई 14। लुई 14 के प्रधानमंत्री क्या नाम था बेटा? विलियम कोलबर्ट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री फ्रेंच प्रधानमंत्री क्या नाम था? विलियम कोलबर्ट। फ्रेंच राजा क्या नाम था? लुई 14। लुई 14 के प्रधानमंत्री विलियम कोलबर्ट ने
1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस टाइम राजा कौन था? फ्रेंच राजा लुई 14। लुई 14 प्रधानमंत्री क्या नाम है बेटा? विलियम कोलबर्ट। विलियम कोलबर्ट ने क्या करा? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। देखो उसके बाद 1600, अब देखो क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना उस टाइम दो पावरफुल कंट्री कौन सी हुआ करती थी? फ्रेंच और ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश कुछ भी करते थे ना पूरे वर्ल्ड के अंदर तो उनका अनुसरण कौन करते थे? फ्रेंच, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिश हमेशा सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो फ्रेंच ने क्या करा? हमेशा मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते थे अंग्रेजों का। तो देखो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी अंग्रेजों ने? सूरत में। तो ये भी सबसे पहले कहाँ पे आएंगे? सूरत में। ये कब आए? ठीक एग्जैक्ट 1664 के अंदर इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापना की। पहली फैक्ट्री स्थापना की। 1664 में इन्होंने क्या करा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। 1668 में इन्होंने सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित करी। सूरत में क्यों करी? आपको बता ही दिया, क्योंकि अंग्रेजों का क्या करते थे? ब्लाइंडली फॉलो। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब करी? 1608 में सूरत में। उसके एग्जैक्ट 60 साल बाद ये कहां पे आए? सूरत में। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो मैंने क्या बताया था? सूरत के बाद अंग्रेजों ने क्या करी थी? सूरत के अंदर मछलीपट्टनम में। कब करी थी? 1611 में। अब सूरत में इन्होंने स्थापित करी। इसके बाद कहां पे जाएंगे? मछलीपट्टनम में। तो 1669 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करी। देखो फ्रेंच कब आए? 1664 से 1956 बेटा। ठीक है। फ्रेंच राजा कौन था उस टाइम? लुई 14। लुई 14 के प्रधानमंत्री विलियम कोलबर्ट ने क्या करा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी 1664 में। 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित करी अंग्रेजों को ब्लाइंडली फॉलो करके। उसके बाद अंग्रेज कहां पे आए थे? मछलीपट्टनम में। तो 1669 में क्या करे उन्होंने? मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करी। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था ना यूरोपीय कंपनियों के आगमन में कि पुर्तगालियों का सबसे बड़ा उपनिवेश कौन था? गोवा। अंग्रेजों का कौन से 3 उपनिवेश हुआ करते थे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है बेटा। उसके बाद फ्रेंच का सबसे बड़ा उपनिवेश कौन सा हुआ करता था? पांडुचेरी। अब पांडुचेरी में इन्होंने कब करी? 1673 में। 1673 में पांडुचेरी में किस नाम से फैक्ट्री स्थापित करी? लुई नाम से। लुई, फोर्ट लुई। यहां पे क्या करा था? कौन सी फैक्ट्री स्थापित करी? फोर्ट लुई। 1673 में पांडुचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 के अंदर सूरत में करी। 1669 में कहां पे करी? मछलीपट्टनम में। उसके एग्जैक्ट 4 साल बाद इन्होंने क्या करा? अपने सबसे बड़ा उपनिवेश कौन सा हुआ करता था इनका फ्रांसीसियों का? पांडुचेरी। पांडुचेरी में कब करी? 1673 में। किस नाम की स्थापना करी? यहाँ के राजा क्या नाम था? लुई। तो वहां पे फैक्ट्री की स्थापना किस नाम से करेंगे? लुई नाम से ऑब्वियसली। तो कौन सी फैक्ट्री की स्थापना करी? फोर्ट लुई की। समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? ये पूरा समझ में आ गया अच्छे से? देखो उन्होंने पांडुचेरी तक पहुंच गए ना ये। इसके बाद देखो अंग्रेजों ने क्या करे थे? गांव खरीदे थे।
तो ये अंग्रेजों क्या करते थे, ब्लाइंडली फॉलो। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले गांव खरीदा। गांव कब खरीदा बेटा, 1674 के अंदर। 1674 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर, कौन से गांव खरीदा, चंद्रनगर। चंद्रनगर कहां था बेटा, बंगाल में। चंद्रनगर खरीदा और यहाँ पे फैक्ट्री स्थापना कब करी, 1692 में। 1692 में यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। सोलह सौ चौहत्तर में फ्रांसीसियों ने क्या करा, अंग्रेजों को फॉलो करके क्या करा, गांव खरीदा। गांव को था खरीदा, चंद्रनगर। चंद्रनगर क्यों खरीदा, क्योंकि बंगाल क्या था, अंग्रेजों का बहुत बड़ा उपनिवेश बन चुका था। क्योंकि 1691 ऑलरेडी अंग्रेज कहाँ पे आ गए थे, हुगली में। हुगली का है बंगाल के अंदर। इनको क्या, अंग्रेजों इनको फ्रांसीसियों को बंगाल में क्या करना था, अपना भी एक मतलब उपनिवेश स्थापित करना था। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले कौन सा गांव खरीदा, चंद्रनगर। और यहाँ पे क्या करी, फैक्ट्री स्थापित कब करी, चंद्रनगर में 1674 के अंदर तो गांव खरीदा और 1692 में फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है बेटा, इसे फ्रांसीसियों के बाद इतना पढ़ाएंगे। इसके बाद में आपको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध हुए थे, 3, उनको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, डेनिस और अपन वो सारा खत्म करते हैं, उसके बाद वो बताता हूँ। ठीक है बेटा, हमने एक चौथे नंबर की कौन सी रह गई थी, फ्रांसीसियों को मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि अंग्रेजों के जस्ट उनको याद करने में आसानी रहेगी। अंग्रेज सबसे पहले कहां पे आए, सूरत में। फ्रांसीसी भी सबसे पहले कहां पे आए, सूरत के अंदर। उसके बाद अंग्रेज कहां पे आए, मसूलीपट्टनम में आए 1611 में। इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को ब्लाइंडली फॉलो करके कहां पे इस फैक्ट्री स्थापित करी, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या करा, पांडुचेरी खरीदा और पांडुचेरी में कौन सी फैक्ट्री स्थापना करी, 1673 के अंदर फोर्ट लुई की। उसके बाद अंग्रेज क्या करते थे, गांव खरीदते थे। इन्होंने अंग्रेजों के तहत गांव खरीदा और सबसे पहले इन्होंने क्या करा, अंग्रेज सबसे बड़ा उपनिवेश कौन सा हुआ करता था उस टाइम, बंगाल। तो बंगाल में अंग्रेज कहां पे आए थे, हुगली के अंदर। तो इन्होंने क्या करा, एग्जैक्ट चंद्रनगर खरीदा, कहां पे, बंगाल के अंदर। कब खरीदा, 1674 में। फैक्ट्री कब स्थापित करी, 1692 के अंदर। ठीक है बेटा, मैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध थे, 3, उनको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। पहले उससे पहले अपन ये वाक्य पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, डेनिस, डेनमार्क के लोग क्या बोलते थे बेटा, डेनिस। कब आए थे, 1616 से 1853। डेनिस कब आए थे, 1616 से 1853। ठीक है बेटा, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। में कहां पे करी, 1616 में डेनमार्क में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इनका मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था, मुख्य केंद्र हुआ करता था श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कहां पे बेटा, बंगाल के अंदर। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसके बाद इनका मुख्य केंद्र कहां था, श्रीरामपुर। देखो यहाँ पे इनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी कंपनियां कौन सी आ गई थी ऑलरेडी, पुर्तगाल और अंग्रेज। तो उन्होंने क्या करा था, भारत के मुख्य व्यापारिक केंद्रों पे ऑलरेडी कब्जा कर लिया था। और ये डेनिश इतने पावरफुल नहीं थे जितने फ्रेंच हुआ करते थे। तो फ्रेंच ने तो आगे क्या करा, अपने पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर ली, जबकि डेनमार्क इतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे। ठीक है बेटा, इतने पावरफुल कंट्री नहीं हुआ करती थी। तो इनको क्या करा, इन्होंने पुर्तगाली और अंग्रेजों ने यहाँ पे स्थापित नहीं होने दिया। तो इन्होंने क्या करा, 1853 में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेच के चले गए। अंग्रेजों को बेचकर चले गए। 1616 में एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मुख्य केंद्र श्री रामपुर बंगाल। और 1853 अपना सारा व्यापार किसको बेच के चले गए, अंग्रेजों को। समझ गए बेटा,
इनके बारे में इतना ही था, क्योंकि ये 1853 में चले गए थे। इन्होंने बाद के मुख्य कहाँ पे स्थापित हुए थे, मुख्यतः ये श्रीरामपुर, कहाँ पे, श्रीरामपुर कहाँ पे, बंगाल में। समझ गए बेटा। इसके बाद छठी पुर्तगाल यूरोपीय कंपनी कौन सी है, स्वीडिश। स्वीडिश कब है, 1731। देखो 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखो स्वीडिश कब आए थे, 1731 के अंदर। कब आए, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। लेकिन क्या हुआ, देखो स्वीडिश लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई, क्योंकि सबसे लास्ट में आए थे। यहाँ पे 3 पावरफुल ऑलरेडी यहाँ पे बैठी हुई थी पावरफुल यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रेंच। अब देखो उन तीनों ने यहाँ पे किसी चौथे को थोड़ी स्थापित होने देंगे। तो वही बात होगी ना, ट्रेन के डिब्बे के अंदर अगर अपन खड़े हैं तो अपन पूछेंगे इससे पहले वो पहले ऑलरेडी वो खड़े रहते हैं, तो वो सवारी पीछे धकेलती नहीं धकेलती। ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या करा, स्वीडिश लोगों को स्थापित नहीं होने दिया इन तीनों पावरफुल यूरोपीय कंट्रियों ने। तो ये क्या करा, इन्होंने भारत की बजाय, जबकि ये व्यापार करने के लिए कहाँ के लिए बनाई थी, ओनली इंडिया के लिए। लेकिन इनको समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर अपना व्यापार नहीं जम पाएगा, तो इन्होंने क्या करा, अपने एक पड़ोसी देश है चीन, यह है चीन के साथ व्यापार करती है, यह है चीन के साथ व्यापार करती है। कंपनी किसके साथ व्यापार करती थी, चीन के साथ। जबकि स्थापना की हुई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 3 पावरफुल कंट्री बैठी हुई थी, पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रेंच। पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रेंच ने इनको स्थापित नहीं होने दिया। और फिर इसने क्या करा, भारत के साथ व्यापार के अंदर इनको समझ में आ गया कि यहाँ पे ज्यादा व्यापारिक अपने को मतलब दुश्मनी हो जाएगी उनके साथ, और 3 पावरफुल कंट्रियों के साथ एक साथ दुश्मनी लेना मतलब बहुत खतरा मोल लेने जैसी बात हो गई। तो इन्होंने क्या करा, भारत की बजाय किसके साथ व्यापार करने लगे, चीन के साथ। समझ गए बेटा। अपन मैंने आपको तीनों 6 के 6 कंपनियां अच्छे से डिटेल में समझाई, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। समझ गए बेटा। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कितने युद्ध हुए थे, 3। तो तीनों युद्ध को हम क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में समझते हैं। उन युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या उन चीजों में, उन युद्ध का कारण क्या था, सब चीजें। ठीक है बेटा। देखो तो अंग्रेज को क्या बोलते थे बेटा, हिंदी के अंदर आंगल, आंगल फ्रांस युद्ध, आंगल फ्रांस युद्ध, अथवा इसको क्या बोलते थे, कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध हुए बेटा, 3। आंगल फ्रांस युद्ध बोलते थे इसको, और कौन से युद्ध बोलते थे, कर्नाटक युद्ध। कितने युद्ध हुए बेटा, 3। तो पहली कंपनी कौन सी, पहला युद्ध कौन सा हुआ था बेटा, प्रथम आंगल फ्रांस युद्ध, प्रथम आंगल फ्रांस युद्ध, प्रथम आंगल फ्रांस युद्ध कब हुआ बेटा, 1746 से 1748। ठीक है बेटा। फिर दूसरा आंगल फ्रांस युद्ध, द्वितीय आंगल फ्रांस युद्ध, ये हुआ बेटा 1700 एग्जैक्ट इसके 1 साल बाद, 1749 से 1754। ये युद्ध कितने साल चला बेटा, 2 साल। ये युद्ध कितने साल चला बेटा, 5 साल। फिर तीसरा युद्ध कौन सा पढ़ेंगे अपन, तृतीय आंगल फ्रांस युद्ध। कब हुआ बेटा ये, 1756 से 1763। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कितने युद्ध हुए बेटा, 3। इन 3 युद्धों को क्या बोलते हैं, कर्नाटक युद्ध बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, आंगल फ्रांस युद्ध। कब कब हुए, पहला युद्ध हुआ 1746 से 1748। कितने साल चला बेटा, 2 साल। दूसरा कौन सा हुआ, द्वितीय आंगल फ्रांस युद्ध, 1749 से 1754। एग्जैक्ट 1 साल बाद। पहला
आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ, उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद कौन सा युद्ध हुआ? द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध। उसके 3 साल एग्जैक्ट मतलब 2 साल बाद कौन सा हुआ? तृतीय आंग्ल फ्रांस युद्ध 1756 से 1763। ठीक है बेटा, अगली क्लास के अंदर हम अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको ये तीनों युद्ध के अंदर क्या क्या परिणाम हुए। उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको वांडीवास का युद्ध कब 1760 के अंदर, जिसमें क्या हुआ था? फ्रांसीसियों को हार झेलनी पड़ी और उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था। मतलब ओनली वो पांडुचेरी पे सिमट के रह गए थे, जबकि वो पहले क्या करते रहे थे? पूरे इंडिया में अपना व्यापार एक्सटेंशन कर रहे थे। ठीक है बेटा, अच्छे समझ में आया आपको? मैंने 6 कंपनियां आपको अच्छे से डिटेल में समझाई, उनके अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुए, क्या क्या मुख्य व्यक्तित्व थे, वो कंपनियां कब आई थी, अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया नहीं समझा अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या क्या बचा? ओनली आंग्ल फ्रांस युद्ध बचा हुआ है। इसके बाद अपन ये सारी 6 कंपनियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह। चलो धन्यवाद बेटा।